वालेकुम, मेरा नाम फाद अहमद है और आज हम ईकॉम निंजा की एक और एपिसोड में मौजूद हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ प्रोडक्ट पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंस और इनमें क्या डिफरेंस होता है और ये अमेज़ॉन में क्यों ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपीराइट के हवाले से। बेसिकली कॉपीराइट होता है किसी भी ओरिजिनल वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपने न्यूली राइट की है, जैसे कोई स्टोरी है, कोई कंटेंट है, आपका कोई जर्नल है, कोई रिसर्च पेपर है। इसके अलावा आपकी कोई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, आपके लिरिक्स हैं, इवन के जिसको आप कहते हैं आपकी पोइट्री भी है। आपका जो भी ओरिजिनल वर्क है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपने किसी भी लीगल डिपार्टमेंट से, जो भी आपकी होस्ट कंट्री का लीगल डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से आप कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन लेते हैं, कॉपीराइट रजिस्टर करवाते हैं कि आई एम द ओनर ऑफ दिस कंटेंट ऑफ दिस प्रोडक्ट। और इस तरीके से मतलब जो भी आपका राइटिंग है, जो भी आपकी इमेजेस हैं, फॉर एग्जांपल जो पिक्चर्स भी होती हैं, जैसे जो काफ़ी बड़े आर्टिस्ट होते हैं और वो अपनी एक क्रिएटिव पिक्चर्स बनाते हैं तो उनका भी वो कॉपीराइट लेते हैं। सेम गोज़ विद द अमेज़न। अब अमेज़न में हम ये चीज़ कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, बेसिकली अमेज़न में आपकी कोई भी इमेज होती है वो आपके ब्रांड की इमेज होती है, आपने फर्स्ट टाइम क्लिक की होती है या आपने बनवाई होती है या आपने किसी एजेंसी से सर्विसेज ली होती है, तो वो एजेंसी आपको उसका कॉपीराइट देती है। मतलब नन ऑफ द अदर ब्रांड कैन यूज दिस सेम इमेज, सेम टाइटल, मे बी द डिस्क्रिप्शन एज वेल, क्योंकि अगर वो ऑब्वियसली अगर वो फर्स्ट टाइम एक ओरिजिनल पैटर्न पे लिखी गई है, खास आपके लिए लिखी गई है, आपके ब्रांड के लिए लिखी गई है, आपने खुद लिखी भी है या लिखवाई है, और आप उसका कॉपीराइट ले लेते हैं, तो कोई और ब्रांड कोई भी इसको कॉपी नहीं कर सकता। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड कॉपीराइटिंग। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारी चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अमेजोन पे उसका काफ़ी रोल है, और वो है ट्रेडमार्क। बेसिकली ट्रेडमार्क क्या होता है? बेसिकली ट्रेडमार्क आपके ब्रांड को ना कि सिर्फ एक नाम देता है बल्कि आपके ब्रांड नेम को सिक्योर भी करता है। अमेज़न में आप कोई भी अगर ब्रांड रजिस्ट्री करना चाहते हैं विद इन अमेज़न, और आप अपना एक ब्रांड नेम रजिस्टर करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको ट्रेडमार्क लेना ज़रूरी होता है उस कंट्री में जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम डूइंग अ पीएल इन यूएसए, तो आई नीड टू रजिस्टर अ ट्रेडमार्क ऑफ माय नेम, ऑफ माय मार्क, एनी डिज़ाइन, एनी स्लोगन, जो भी मैं अपनी ब्रांड रजिस्ट्री में अपने ब्रांड के अंडर यूज़ करूँगा। अगर मेरा कोई लोगो है और मेरा कोई मार्क है, कोई नेम है, तो मैं उसको भी प्रोटेक्ट करूँगा। अब ट्रेडमार्क आपको ना कि सिर्फ हेल्प करता है ब्रांड रजिस्ट्री में और अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करने में, इसके अलावा वो आपकी ब्रांड अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑटोमोबाइल कंपनी, तो आपके जहन में जैसे नाम आता है फॉरन टोयोटा, होंडा, तो बेसिकली ये ट्रेडमार्क भी हैं और ये अपने ब्रांड अवेयरनेस के साथ साथ ब्रांड नेम को रिकॉल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। सेम गोज़ विद अमेज़न। अब आपका ट्रेडमार्क बेसिकली कोई भी नेम हो सकता है, कोई भी स्लोगन हो सकता है, कोई भी डिज़ाइन मार्क हो सकता है, लोगो हो सकता है, जो कोई और ब्रांड यूज़ नहीं कर सकता इन ऑर्डर टू सेल योर प्रोडक्ट। या आपकी प्रोडक्ट को रेप्लिकेट होने से बचाती है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप किसी लीगल डिपार्टमेंट में क्लेम कर सकते हैं, आप उन्हें फाइन कर सकते हैं, मतलब कुछ भी आप, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो वो कर सकते हैं। अमेजोन पे ये कहलाता है आपका आईपी आईपी वायलेशन सिस्टम। अगर आपने किसी का भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर या ट्रेडमार्क नेम, आपने कोई भी ऐसी चीज़ उसकी यूज़ की है और जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी उनके ट्रेडमार्क के अंडर, तो वो आपको एक वॉलेशन वार्निंग सेंड करेंगे अमेजोन, और हो सकता है कि आपकी लिस्टिंग वगैरह भी सप्रेस कर दें, और ये भी हो सकता है कि आपकी लिस्टिंग परमानेंटली डिलीट भी कर दें। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी आईपी वॉलेशन कितने मैग्नीट्यूड की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अमेजोन में, और काफ़ी इंपॉर्टेंस है ट्रेडमार्क की अमेजोन में। और वाइल वी आर डूइंग द पीएल, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली आपका ब्रांड नेम को सिक्योर करता है, आपकी प्रोडक्ट को समझ लें एक नेम देता है, मार्क देता है, अवेयरनेस भी देता है। अगर इसी वजह से आपकी प्रोडक्ट जैसे हिट हो जाती है, तो बेसिकली अमेजोन आपको एक नेम देता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें पैम्पर्स की, तो बेसिकली पैम्पर जो है वो, अब आपके जहन में पैम्पर एक प्रोडक्ट है, हालांकि पेम्पर जो है वो एक ट्रेडमार्क है, एक ब्रांड नेम है। बेसिकली प्रोडक्ट डायपर है, लेकिन आप पेम्पर को, मतलब लोग कहते हैं कि बस पेम्पर दे दें। बेसिकली पेम्पर एक ट्रेडमार्क नेम है और डायपर्स बेसिकली द प्रोडक्ट। तो अब आपको आई थिंक कि इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा, इसका डिफरेंस समझ में आ गया, इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गई होगी। और ये इंपॉर्टेंट बस अमेजोन के पीएल मॉडल के लिए ये है कि वाइल वी आर डूइंग द पीएल, तो ट्रेडमार्क लेना इज इम्पॉर्टेंट।
नेक्स्ट जो अगेन इम्पॉर्टेंट भी है और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इसका वाइल डूइंग द पीएल, अगेन इट्स द पेटेंट। पेटेंट बेसिकली कोई भी न्यू इनोवेशन के लिए, कोई भी आपकी न्यू इन्वेंशन है, इट्स मे बी द प्रोडक्ट, मे बी द डिज़ाइन, मे बी द कंपोजिशन, कोई भी कंपोजिशन भी हो सकती है, तो आप उसका पेटेंट ले सकते हैं। डिज़ाइन पेटेंट लेना वैसे खैर इट्स अ लेंदी प्रोसेस, लेकिन डिज़ाइन पेटेंट आप फिर भी ले सकते हैं, लेकिन यूटिलिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेटेंट। द फर्स्ट वन इज द डिज़ाइन पेटेंट एंड द सेकंड वन इज द यूटिलिटी पेटेंट। फॉर इंस्टेंस जैसे अब ये एक फ़ोन है ना मेरा, तो इसका डिज़ाइन पेटेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा अमेजोन के साथ। इन्होंने क्या किया होगा कि अप्लाई किया होगा पेटेंट के लिए, और वंस दे आर डन विद द पेटेंट थिंग, तो नन ऑफ द अदर सेलर कैन replicate this product or can be sell this product in the same market, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने अपना पेटेंट रजिस्टर्ड किया हुआ है, अपना डिज़ाइन रजिस्टर्ड किया हुआ है, कोई भी इस डिज़ाइन को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। लेकिन ऑन अनदर हैंड अगर इन्होंने यूटिलिटी पेटेंट लिया होता, किसी भी कॉम्पोजिशन का, मेडिकल कॉम्पोजिशन का, मेडिसिन कॉम्पोजिशन का पेटेंट लिया होता, तो कोई भी अगेन उसको मैन्युफैक्चरर भी नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें टेस्ला मोटर्स की, तो इट्स अ गुड एग्जांपल। अब टेस्ला टेस्ला मोटर्स की जो कंपोजिशन है बैटरीज की, वो पूरी दुनिया में आई डोंट थिंक सो कि सो फार कहीं भी नहीं है, क्योंकि उनकी जो लिथियम की कंपोजिशन है वो उनकी बैटरी को बहुत ज़्यादा लास्टिंग देती है। दैट्स वाई टेस्ला एक बहुत काफ़ी बड़ा ब्रांड है, और उसकी जो बैटरी की रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके अनदर हैंड काफ़ी ज़्यादा और कंपनीज हाइब्रिड कार्स को परस्यू कर रही हैं, मैन्युफैक्चर कर रही हैं, लेकिन उसके अलावा भी वहाँ पे एज सच कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि वो टेस्ला को कॉपी कर लें। सेम गोज विद द सैमसंग। सैमसंग का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, आपको पता है काफ़ी फेमस है, और मतलब फ़िलहाल उसके मुकाबले का डिस्प्ले नहीं है। ऑल्दो एप्पल उसका कंपेटिटर ज़रूर है, लेकिन वो देखें वो उसको टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक पेटेंटेड है। इसी तरीके से पेटेंट जो होता है वो डिज़ाइन भी हो सकता है और यूटिलिटी भी हो सकता है। मतलब आपका किसी भी इनोवेशन का, आपने आपके पास इनोवेशन थी तो आपने उसको पेटेंट को रिसर्च कर लिया। अब अमेजोन में क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम पीएल के लिए फाइनल करते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है, जैसे कोई किचन की प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट थी किचन की, और हमने उसका इरादा किया कि हम उसको पीएल में सेल करें, लेकिन जब उसके पेटेंट वाले फेज में गए तो हमें पता चला कि इट्स अ पेटेंटेड प्रोडक्ट। वैसे भी मैंने कुछ पेटेंट और भी चेक कराए, मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसी हवाले से। तो अमेजोन में पीएल में जाने से पहले आपको पेटेंट चेक कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप पेटेंट चेक नहीं कराते और आप उस प्रोडक्ट के साथ चले जाते हैं, आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं, आफ्टर सम टाइम इफ़ द पेटेंट गेट इन टच, और पेटेंट जो ओनर है वो इसको अमेजोन पे क्लेम कर दे कि दैट्स माय एक्सक्लूसिव डिज़ाइन, और वो उसकी जस्टिफिकेशन में कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे, तो राइट अवे अमेजोन आपकी लिस्टिंग को डिलीट कर देगा, सप्रेस कर देगा, हो सकता है कि परमानेंटली डिलीट भी कर दे। इसी तरीके से हम जब भी अमेज़न में कोई भी नई प्रोडक्ट ढूंढते हैं, और ख़ास तौर पे कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आपको बहुत ज़्यादा कंपेटिटर भी ना नज़र आ रहे हो, और आप देख रहे हो कि ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो उस प्रोडक्ट का पेटेंट चेक कराना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये रिकमेंडेड है, और ये हमारे स्टेप्स में है कि हम जब भी कोई पीएल के लिए एक नई प्रोडक्ट हंट करेंगे, तो बिफोर ऑर्डरिंग हम उसको लाजमी पेटेंट चेक कराएंगे। मतलब इट्स एन इम्पॉर्टेंट टास्क इन अमेज़न चेकलिस्ट व्हाइल वी डूइंग द पीएल। अब पेटेंट कैसे चेक होता है, ट्रेडमार्क कैसे चेक होता है, इस हवाले से बात कर लेते हैं। आपको मेरी स्क्रीन तो वैसे नज़र आ रही होगी, अब देखें। जैसे ये espace.net है, अब ये एक पेटेंट की वेबसाइट है। यहाँ से आप इजीली जाके एटलीस्ट जो इनिशियल जो टर्म्स हैं पेटेंट की, वो आप यहाँ से इजीली अंडरस्टैंडेबल भी है और इजी लैंग्वेज में भी है, और आप यहाँ से कोई भी पेटेंट चेक कर सकते हैं इजीली। और इसके अलावा जो ट्रेडमार्क है वो, अगर आप यूएसए में है तो आप यूएसपीटीओ, ये यूएसए की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके बेसिकली आप क्या कर सकते हैं एक ट्रेडमार्क सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे आप ट्रेडमार्क में, आप सर्चिंग ट्रेडमार्क पे ऐसे क्लिक करें, यहाँ पे आए, ये देखें, अब इस पे जाएं, और यहाँ पे आप इजीली बेसिक वर्ड मार्क पे ऐसे क्लिक करें, और यहाँ पे आप जाके लिखें होंडा, आपको पता है, या आप यहाँ लिख दें एप्पल, तो यू गेट एन आइडिया कि जी एप्पल जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लाइव है, और मोर देन 50 पेटेंट्स हैं ऐसे जगह जो कि एप्पल के रजिस्टर्ड हैं डिफरेंट थिंग्स में। अब देखें, अगर ये ऐसा नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं कि जैसे आप लिख देते हैं KRT,
वैसे तो मैंने रैंडम टाइप किया लेकिन पता चला कि जी KRT भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, कोई ट्रेडमार्क है। अगर कोई ट्रेडमार्क नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ फहाद अहमद मलिक, तो ये देखिए नो टेस्ट रिकॉर्ड वाज फाउंड टू मैच द क्राइटेरिया। इसका मतलब है कि फहाद अहमद मलिक के नाम का फिलहाल कोई भी पेटेंट ट्रेडमार्क नहीं है। इसी तरीके से पेटेंट की बारी आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रोडक्ट बताता हूँ जो कि पेटेंट है, वो किचन यूटेंसिल्स की थी और उनका उसका कीवर्ड था जैसे हैंड बीटर। उसको चेक करते हैं और हम देखते हैं कि हमें कोई इसके कुछ साथ के कोई रिजल्ट्स आए हैं। ऑब्वियसली ये लोड लेगा, इट टेक्स टाइम, तो ये हमें थोड़ी देर में बता देगा कि इसके रिगार्डिंग कोई पेटेंट है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास आ गई एक रिपोर्ट और ये हमारे पास ये देखें, यस ये देखें, अब ये बता रहा है कि जी ये जो चीज़ है ये पेटेंटेड है, इसका पेटेंट रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है। ये देखें पेटेंटेड बीटर। इसके अलावा thermobile on drawing method appearance of using multi-run hand machine tool, okay mechanic hand type egg beater, yes ये देखें। अब ये जो डिज़ाइन है ये बेसिकली पेटेंट है, दिस इज कॉल्ड द डिज़ाइन पेटेंट। अब आप ये देख रहे हैं ये डिज़ाइन पेटेंट है, तो ये ऑलरेडी पेटेंट है, तो आप ये प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। मतलब ये मैंने आपको जो वेबसाइट बताई है ये वैसे है, वैसे फॉर्मली जो मैं करता हूँ, मैं आप ये देखें कि मैं फाइवर से सर्विसेज ले लेता हूँ क्योंकि हमें इसमें एक्यूरेट और एक्सपर्ट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। क्योंकि इसमें अगर हम कोई ऐसी प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं, ओके लो इन्वेस्टमेंट है तब भी कर लें, लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है और प्रोडक्ट भी आपकी यूनिक है नहीं है, तो आपको ट्रेडमार्क और पेटेंट लाजमी चेक करने चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। तो ये हमारे एक आज टॉपिक था जिसमें हमने बात की है व्हाट इज ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और आपका पेटेंट क्या होता है। हमने टाइप्स ऑफ पेटेंट्स के बारे में बात की और हमने ये भी बात की कि व्हाई वी डू नॉट टू गेट द पेटेंट डन। तो आई होप कि इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे पेज ecom ninja फेसबुक पे भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो उसको आंसर किया जाएगा। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।